10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों, जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। आप कहां खो गए हुजूर, इधर आ जाइए। और ऐसा कोई शख्स नहीं जो हिंदुस्तान में इस वक्त लाइन में लगा नहीं। जी हाँ, और मैं कैलाश कॉलेज, क्या बात है, $1 मिलियन है ये हंसी। सबसे ये सब जो हंसी है ना, सारे कष्ट दूर कर देती है। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन, हाँ, बस निगाह वहीं रखिए। किधर है निगाह? पैसे पे कि लाइन पे? हाँ, पहले लाइन पे फिर पैसा, उसके बाद पैसा। तो लग रहा है आज मिल जाएगा ना? पैसा तो मिलना शुरू हो गया ना? मिलना तो शुरू हो गया, पर पैसा तो देखते हैं सर, वहाँ तक पहुँचे बचे ना बचे। नहीं, मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल। साहब कितनी देर से लाइन में? पैसा अभी मैंने तो आधा घंटा। हाँ, तो लगे होने का कोई फायदा नहीं। सवाल यह है कि परेशानी, दिक्कत कितनी थोड़ी बहुत तो होती है, बाकी तो सब तमाशबीन है। क्यों साहब, तमाशबीन है या पैसे निकाले थे, कैश खत्म हो गए। कैश खत्म हो गया? ओह, कैश खत्म हो गया। हर छोटा बड़ा। तुम भी आए हो? एटीएम? कौन से एटीएम? पटियाला वाले। और उधर हमारे ओए होए बहस भी अच्छी जबरदस्त है। हम जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, अपने आप बहस, जबरदस्त बहस है। और बहस इस बात के लिए है किसके पास कितना है। ये नहीं है बहस किसके पास कितना है, ये बहस है किसके पास कितना है। क्या बहस चल रही है आजकल? बहस तो बाहर तो कुछ नहीं है, रूटीन में आ जाएगा सब कुछ। आ जाएगा? हाँ, किसी भी अच्छे काम के लिए सेक्रीफाइस तो होता है, अपनी इच्छाओं का सेक्रीफाइस नेशन के लिए करना पड़ता है। क्या साहब? बिल्कुल करना पड़ता बड़ा निराशा उतरा हुआ चेहरा क्यों है? वही उतरा हुआ नहीं, मैं तो आपस में फाइट देख के चेहरा होता है। किनकी फाइट देख रहे थे आप? दोनों की, कांग्रेस और बीजेपी की होनी चाहिए। इट इज बेटरमेंट फॉर द कंट्री। जी बिल्कुल, बेटरमेंट फॉर द कंट्री। हमारे साहब से बता दें, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और आज बहुत अच्छी बहस देखने को मिलेंगी। हमारे साथ कांग्रेस से शर्मिष्ठा जी भी मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी से हरीश जी भी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है करप्शन के खिलाफ है, और थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो वो दिक्कतें अगर दूर हो जाएंगी तो देश में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और सहयोग सबकी दरकार है, ऐसा वो कहते हैं। आम आदमी पार्टी साथ में है या अलग है? देखिए, अगर ये करप्शन के खिलाफ होता, हम हाँ। साथ में खड़े थे जी। लेकिन जो हाई डिनोमिनेशन के नोट से 500 और 1000 को हटाने की जो बात चल रही थी, हाँ। उसको हटा करके 2000 के नोट ले आए आप, तो करप्शन तो बढ़ गया। और जिस तरह से बातें की गई कि इसमें वो चिप लगा रहेगा और ये लगा रहेगा और कैमरा लगा रहेगा और पता नहीं क्या क्या लगा रहेगा इस नोट के अंदर, जिस तरह से देश को बेवकूफ बनाया गया है, आज आम आदमी परेशान है। जो करप्ट हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने पैसे स्टैश कर रखे हैं, वो तो सब खुश हैं। वो कोई लाइन में नहीं है, वो कोई लाइन में नहीं है, कोई लाइन में नहीं खड़ा। और दूसरी बड़ी बात, हाँ। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इसका काला धन कहाँ पे पड़ा हुआ है। जी। इनको नहीं मालूम, प्रधानमंत्री बनने का भूल गए, काला धन पड़ा है स्विस बैंक में। बहुत जाना पहचाना चेहरा है आम आदमी पे, सोमनाथ भारती जी वो कह रहे हैं। वैसे हम बता दें, ये जो चिप है ना, इसका संकट तो दूर है। ये एक्टिव और पैसिव वाली बात है। अगर कोई चीज बैटरी किसी में है तभी उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, और अगर वो पैसिव है यानी वो मिथ है तो वो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ सवाल उठाए हैं और वाजिब सवाल उठाए हैं। हाँ जी, हाँ,
ये नोट आने के पहले 8 नवंबर को एक कंबोज साहब है जो पंजाब के अंदर, उनके पास गड्डियां ये पड़ी हुई थी 2000 नोट की। वो कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? जी हरीश जी, अरुण जेटली जी अरुण जेटली जी ने माना ये बात। हाँ जी हाँ जी, अरुण जेटली जी ने माना इस बात की हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो। इस बात को माना है, ऑन एयर माना है, मंत्री हैं लेकिन ऑन एयर माना है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन अफसोस जिम्मेवार के बहुत दूर दूर से वाकिफ थे। खैर मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। अभी आपने स्टार्टिंग में एक आम जनता की एक आवाज आपने लोगों के सामने रखी, और यही आवाज पूरी हिंदुस्तान की है आज। पर्पस क्या है? देखिए, सबसे पहले पर्पस पसंद किया। पर्पस ये है, 2 पर्पस है। पहला पर्पस है देश के अंदर जो काला धन जो बड़ी मात्रा के अंदर है लोगों के पास, कुछ लाख लोगों के पास है, मैं ये नहीं कहता कि 100 करोड़ लोगों के पास है, 2 लाख 4 लाख 3 लाख लोगों के पास है, उसको ट्रैप करके बाहर निकालना पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस है, जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा धन, काला धन, जिस प्रकार से फौज मनी, नकली पैसा हिंदुस्तान के अंदर रोपिंग किया गया है, उसको रोकना, जो आतंकवाद के अंदर पैसा जा रहा है। ये 2 पर्पस है। उसके लिए अगर दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता अगर कुछ आहुति दे रही है देश के लिए, तो खुशी खुशी दे रही है। लंबी लाइनें लग रही हैं, तकलीफ हो रही है, मैं मानता हूं, लेकिन ये तकलीफ अगर 15 दिन की तकलीफ, 20 दिन की तकलीफ, महीने की तकलीफ पूरे हिंदुस्तान को एक आगे की तरफ लेके जाएगी, विकास की तरफ लेके जाएगी, और काला धन अगर दूर करती है, तो मेरे को लगता है कि आहुति जिस प्रकार से सेना के लोग उस तरफ पे देते हैं, अगर ये आम जनता यहाँ पे अगर दे रही है, तो ये एक्सेप्टेबल है। जी 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 जी, बिल्कुल। जनता बहुत परेशान है। मैं रुक कर लूंगा मुंबई की तरफ। जनता कह रही मुझे गाड़ी निकालनी है, परेशानी हो रही है। मैं सीधे दिनेश जी के बाद मुंबई चला जाता हूँ, रुक कर लेता हूँ। दिनेश, वहाँ पे इस वक्त आप चर्चगेट पे मौजूद हैं, लोगों की परेशानियों को आप बताएं, क्या 2-4 हो रहे हैं? देखिए, एक एक्सिस बैंक के बाहर ये बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सुबह से ही खड़े हैं, लेकिन अब तक इनका नंबर नहीं आया है। हम जो है इन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते, उन्हें किस तरह दिक्कत हो रही है। बताइए, लगातार सरकार कह रही काला धन आएगा इस फैसले के बाद, क्या काला धन लेके आए आप? हाँ, क्या आप लेके आए? उल्टा काला हो जाएगा। अच्छा, देखिए धूप में खड़े रह के लोग काले हो गए। मुझे भाई बताइए, आप यहाँ पर आए कब से, क्या दिक्कत हो रही है? अरे दिक्कत तो 11 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ, नंबर नहीं दिया, बुला नहीं रहे बैंक वाले अंदर? कोई नहीं बुला रहा है, बिल्कुल कोई नहीं बुला रहा। कैश नहीं है, कैश नहीं है। अभी आया, आधा घंटा पहले आया। अच्छा, तो सुबह से इनको इंतजार कर, अभी पैसा आया? अभी आया, अभी आया पैसा। सुबह से भूखे प्यासे हम लोग इधर खड़े हैं। भूखे प्यासे। देखिए यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही बीच में लोग आते हैं, यहाँ से पीछे जो घंटों से लाइन में लोग खड़े हैं वो चिल्लाने लगते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है परेशानी लोगों को। मुझे बताइए, सरकार कहती है कि काला धन आएगा इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, आप भी कुछ काला धन लेके आएगा जमा करने के लिए? हम लोग किधर से लेके आएंगे? कोई काला धन वाला दिखा क्या आपको सुबह से? नहीं सर, हम लोग तो मेहनत करते हैं। ठीक, इनका कहना है कि इनके आसपास में भी कोई काला धन वाला यहाँ पर मौजूद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ परेशान अगर हो रहा है तो वो आम आदमी। समझ में नहीं आ रहा कि उनकी तकलीफ कब दूर होगी। जी इधर आ जाओ, आराम से। जी, लोग यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद और अपनी अपनी बात करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं। ओहो, आपका एक बार फिर स्वागत है। और यहाँ पर जनता ओहो परेशान है। अब आप सोचिए, घर में अगर पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, तो परेशानी होगी। त्याग कैसे होगा बाबूजी? बहुत बुरा हाल है। सीनियर सिटीजन तो देख लो या जूनियर तो देख लो, जिसके पास खाने तो नहीं है वो क्या करेगा? सही बात है। यस सर, ये भाई साहब बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? ये नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें जनता को समझना पड़ेगा। जैसे वो सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि हम सीनियर सिटीजन को अलाउ नहीं करें। वी हैव टू स्टैंड टुगेदर। अगर कोई हम सीनियर सिटीजन को देख रहे हैं, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ वे फॉर देम। बिल्कुल सही, ठीक है, हम अपने ऊपर लेना चाहिए। वी शुड टेक द इनिशिएटिव दैट समबडी इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ लेडी और वुमन, वी शुड अलाउ हिम। इट्स नॉट दैट द गवर्नमेंट पूरा बड़ा अगर उससे आप 1000 सीनियर सिटीजन आपके घर में बैठे हुए हैं और आप घंटे घंटे लाइन में खड़े हो, देखिए आपको फिर दिल करेगा कि लाइन दे दें उनको आगे? ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं। हाँ हाँ, बाबूजी की बात सुन, बाबूजी की बात सुन लेते हैं। मेरी बात सुनो। हाँ, सीनियर सिटीजन का अलग लाइन होना चाहिए, अलग लाइन होना चाहिए। हैंडीकैप का अलग लाइन होना चाहिए। हैंडीकैप है उसके लिए कोई लाइन नहीं है।
यो बेचारा चल ही नहीं पा रहा, उसको भी स्टैंडिंग इन क्यू एंड द सेम क्यू, द सेम क्यू, अलग-अलग। लेकिन बैंक के एम्प्लॉइज तो शर्मिष्ठा जी हमारे साथ मौजूद है। बैंक के एम्प्लॉइज दिन रात काम कर रहे हैं और वो इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। दिन रात काम कर रहे हैं और उस बात को सभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सरकार ने इस तरह की एक मेजर चेंज कोई भी प्रिपरेशन के बगैर, कोई भी बिल्कुल एक झटके में ऐसे कर दिया जिसमें जनता की परेशानी हो रहे हैं। और ये सोचिए कि दिल्ली में, भारत की राजधानी में ये हाल है तो छोटे छोटे गांव में क्या हाल होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लोग हैं जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड अभी भी नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, खासकर रूरल एरियाज में, उनको तो बिल्कुल एक्सप्लॉइट किया हरीश जी, ये बात तो सही है। देखिए मानिए आपके एटीएम्स नहीं चल पाए, ये प्रॉब्लम है। लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, सड़क पे खड़े हैं और वो लगातार लाइन में खड़े रहे। है, इस बात को मानना चाहिए। प्रतीक जी, दो बातें मैं करूंगा। हाँ, मैं शर्मिष्ठा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ, दो बातें, ये जो कह रहे हैं कुछ हद तक लोगों को प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, क्योंकि लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान से बोला ये बात कि लोगों को प्रॉब्लम है और समझ रहा हूँ, लेकिन आप एक दो बातें समझिए। पहली, नीयत क्या है? नीयत है व्यवस्था बदलने की, भ्रष्टाचार को दूर करने। उन्होंने कहा कि जैसे जापान की जनता बदल सकती है, वो हमको भी लगता है। जी, पहली बात, मैं मानता हूं कि इस देश की जनता बहुत समझदार है। अगर व्यवस्था बदलने की बात आई है तो आहुति देने को तैयार है। ये 15 दिन की, 20 दिन की, महीने की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए तैयार है जनता। पहली बात। आपने बात करी एटीएम की। आज भी अरुण जेटली जी ने अभी आधे घंटे, 1 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात समझाई, लोगों को समझाई कि सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है। 2000 के नोट अगर नया लेके आ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है। मैं चाहूंगा सोमनाथ जी के पास। जी जी जी, हाँ, इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? अब इसके जवाब मैं देता हूँ। अगर इसकी तैयारी की बात करते हैं, 2000 की नोट की चर्चा कर एक मिनट, मैं इसकी बात करता हूँ। मैं सोमनाथ जी को इनका जवाब दे दूं। अगर हम पहले डिक्लेयर कर देते तो ये पर्पस है भ्रष्टाचार दूर करने का, एकदम से सर्जिकल स्ट्राइक की हम अगर बात करते हैं, फिर सर्जिकल स्ट्राइक में भ्रष्टाचार 500,000 की नोट ये पहले रोक सकते थे। 7 तारीख तक आज नोट आते रहे एटीएम में। 2000 की नोट सोमनाथ जी, ये मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक काला धन पे नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक आम आदमी के ऊपर है। जिस तरह से इन्होंने अपने लोगों का खाता सब ठीक कर लिया, अंबानी, अदानी और जितने मैं आता हूँ। चंदन हमारे साथ मौजूद है। जी, ऑफकोर्स चंदन, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आपके पास परेशानियाँ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ऑफकोर्स, मैं जानता हूँ आपका सवाल क्या है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि चंदन, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी समस्याएं हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार से लड़ने का ये एक टूल है या नहीं? आप नहीं मानते? चंदन बताएंगे, वहाँ पे मौजूद है। जी चंदन। देखिए, बड़ी बात यह है कि एक तरफ लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ अभी अरविंद केजरीवाल गांधीनगर से निकल करके गए और यहाँ लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य जो डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट या वैट डिपार्टमेंट, वो भी छापेमारी कारोबारियों पर, यानी कि हर तरह से परेशान जो है वो आम जनता है, चाहे नोटों के बंद होने से, चाहे छापों से। कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये बताइए कि क्या हुआ गांधीनगर में, कारोबार पर क्या असर पड़ा है? सबसे पहले तो हमारे पास पैसा, रोड नहीं मिल रही है, पैसा फिर भी रिक्शा वाला नहीं बैठा रहा है। हम लोग सब परेशान है। 3 दिन का पैसा लोगों को काफी परेशानी हो रही है कि कोई भी रिक्शे वाला हो या दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, पैसे हैं लेकिन रिक्शे वाला रिक्शे पर नहीं बैठा पा रहा है, क्योंकि खुले पैसे लोगों के पास नहीं है। एटीएम मशीनों में पैसे नहीं है, बैंकों में भीड़ लगी हुई है, लोग लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। कब तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा? लोगों को कुछ भी पता नहीं है, व्यापार पे परेशान। चंदन, आप कह रहे हैं गांधीनगर पे व्यापार पे असर पड़ा है, लोग व्यापारी नहीं आ रहे हैं और लोगों को जो कैश की जो कमी है उसका सामना करना पड़ रहा है गांधीनगर में। अहमदाबाद में जनक दवे हमारे साथ मौजूद है। जनक, क्या इस तरह की प्रॉब्लम लोगों को वहां पे हो रही है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं? या जाहिर सी बात है, ये सवाल लगातार सुबह से पूछा जा रहा, प्रॉब्लम है, लेकिन क्या लोग तैयार हैं? और अगर 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते का लगता है जिस तरह का टाइम एटीएम्स में, ये स्थिति इस तरह से जिस तरह से टैकल की जा रही है, ये माकूल होगी? बिल्कुल प्रतीक, देखिए अहमदाबाद में भी एटीएम मशीन चालू नहीं रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हुई है, वो दिखती है अपने आप में। ये कतारों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है और लंबी कतार देखने को मिल रही है। इसका कारण एक ये भी है कि वीकडेज हैं
और लोगों ने ये उम्मीद की थी कि अगले 2 दिन में जो रश था वो कम हो जाएगा और वीकडेज में जाके पैसे हैं वो एक्सचेंज करा पाएंगे। और शायद इसके चलते ही लोगों की यहाँ जो कतारें हैं वो देखने को मिलती है। लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई इनको दिक्कतें हैं। कब से खड़े हैं आप कतार में? 2 घंटे से खड़े। क्या आप लगता है पैसे मिल जाएंगे आपको? शायद कुछ बोल नहीं सकते। पहली बार आप कतार में खड़े हैं, इससे पहले भी? नहीं, पहली बार। सर आपको क्या कोई दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, खड़े 1 घंटे से खड़े, 2 घंटे से लाइन में। क्या कितना 4000 पैसा मिलेगा? चल जाएगा? 4000 कहाँ चलेगा? फिर आज आने के पीछे का वजह? पैसा नहीं है तो आना पड़ेगा। आपके लिए सर क्या कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, 2 घंटे से खड़े हैं। और फिर क्या मतलब लगता है कि आपको पैसे मिल जाएंगे बाकी को देखते हुए? शायद ऐसा लग रहा है। तो देखा प्रतीक, यहाँ पर लोगों को उम्मीद तो है पैसे मिल जाएंगे और पैसे मिल भी रहे हैं, क्योंकि हर रोज जो ट्रांजैक्शन अगर इस बैंक का देखा जाए तो एक ब्रांच में तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपया तो उनको दिए जाते हैं और लोगों को उम्मीद बनती है कि उनको दी जाए। जी बिल्कुल जनक, और जनक यहाँ जहाँ मैं कैलाश कॉलोनी मार्केट में खड़ा हूँ, मैं आपको एक शख्स से मिलवाना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर है। आप जो पीछे कह रहे थे समीर, वो मजाक था बड़ा। आपने जो पीछे कहा वो बहुत बड़ा मजाक था। जो आपने कहा नकली नोट, 2000 का नकली नोट। अरे साहब भैया ऐसा मत करिए। मैं मजाक नहीं है, 2000 का नकली नोट चल रहा है। मैं नहीं मानता इतना बड़ा 30 मार खां अभी तो नहीं है कोई। मैं नहीं मानता इतना बड़ा नहीं। वक्त एक थोड़ी ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और यहाँ पर हम कैलाश कॉलोनी दिल्ली में मौजूद हैं। तमाम लोग सामने मेरे बैंक हैं, बंद हो चुके हैं, कुछ में अभी भी 1-2 ATM में लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो नहीं है वो सब हमारे पास है, यहाँ पे मौजूद है। तमाम लोग अपनी अपनी बात करें। सवाल जी मैं ये कहना चाहूँगा, नॉट ऑन पॉलिटिकल स्टैंड, पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट्स आर हियर। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से, तरीके से और अच्छी तरह करा जाता, जो अरेंजमेंट्स है और इम्प्रूव होते। मकसद नेक है। मकसद नहीं, उसके बारे में मैं बोलूँगा कि जो गरीब और अमीर में गैप है वो जरूर कम होगा। दिस आई नो बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे हैव बंडल्स ऑफ मनी विच इज जो उनके घर पे पड़ा है, तो वो बेकार हो जाएगा। गरीब और अमीर में गैप जरूर खत्म होगा और कम होगा। गरीब आदमी थोड़ा अमीर हो जाएगा। जी, गरीब आदमी थोड़ा अमीर हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया काम हुआ। 2000 के नोट आने से अमीर हो जाएगा आदमी, और ब्लैक मनी आई थिंक बढ़ेगी है और बढ़ेगी। जहाँ पहले आदमी को 1000 रखना पड़ता था, वो 2000 उस जगह रख सकता है। एक्चुअली क्या है कि ये सारे मुद्दे जो हैं, कोई मुद्दा नहीं है। ये 2.5 साल के अंदर सिर्फ पब्लिक को नए इशू डेली 2-4 महीने में नया इशू आता है। 2.5 साल में जिस मुद्दों भाई भ्रष्टाचार से परेशान थे। भ्रष्टाचार बना रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार अलग मुद्दा है। भ्रष्टाचार में देश के 5-10 लोग नहीं है भ्रष्टाचारी। जो स्विस बैंक की लिस्ट बताते थे मोदी जी पहले इलेक्शन से पहले, वो कहाँ गई अब? 21 लोगों की जो लिस्ट निकाली थी इन्होंने, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी, वो लिस्ट आ गई नहीं हो रही है। 5 मुद्दों पर जी, मैं सोमनाथ जी के पास जाना चाहता हूँ। सोमनाथ जी बहुत देर से मौजूद हैं यहाँ पे हमारे साथ। जी सोमनाथ जी। मैं पहले कह रहा था कि किसके लिए किया गया है, इंटेंशन क्या है? आम आदमी के लिए किया गया, आम शहरी के लिए। इनका इंटेंशन ये होता कि ब्लैक मनी वास्तव में वापस आए, तो जो मेजर सोर्स ऑफ ब्लैक मनी स्विस बैंक अकाउंट्स है, जिसकी लिस्ट इनके पास है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और ब्लैक मनी, आज हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि 6% ही ब्लैक मनी कैश में है, बाकी ब्लैक मनी तो है गोल्ड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, डॉलर्स के अंदर। आज के तारीख में हर तरफ कालाबाजारी हो गई है। 1000 रुपए के नोट लाइए, उसका ले जाओ आप 800 रुपए ले जाओ। परसेंटेज सिस्टम इस तरफ परसेंटेज सिस्टम चल गया, कमीशन चल रहा है। कमीशन चल रहा है। आप लोग कर रहे हो क्या? आप लोग कर रहे हो क्या? भाजपा के वो लोग जिनको इसकी जानकारी पहले से थी, जिन्होंने तैयारी कर रखी थी, आज वो कमीशन खोरी कर रहे हैं। देश के अंदर कमीशन खोरी बात करेंगे। इन लोगों ने कमीशन खोरी करके देश को बर्बाद कर दिया। अन्ना को धोखा देते हुए ये व्यवस्था बदलने आए थे, ये भ्रष्टाचार बदलने आए थे, ये आए थे भ्रष्टाचार बदलने के लिए। अन्ना को धोखा दे दिया, उसके बाद ये भ्रष्टाचारी है। आज हम एक स्टेप उठा रहे हैं हिंदुस्तान का भला करने के लिए, लॉन्ग टर्म में भला करने के लिए, उसका साथ देने की बजाय ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये बात करेंगे इनके पास, ये भ्रष्टाचारी है, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। खुद जेल
जा चुके हैं, खुद जेल जा चुके हैं, 3 मंत्री जेल जा चुके हैं। ये तो भ्रष्टाचार की बात करेंगे। हमें ज्ञान मत दें, हमें ज्ञान मत दें। शर्मिष्ठा जी इसके लोग जेल में रह चुके हैं। चलो यार छोड़ो। ऐसा है, देखिए आज के तारीख में जो माहौल देश में क्रिएट किया है, माननीय मोदी जी कहते हैं नहीं कोई मुद्दा, मैं सोमनाथ जी आ रहा हूँ, शर्मिष्ठा जी माननीय मोदी जी कहते हैं कि प्रोडक्ट तो ठीक है, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। ये पैकेजिंग करने में लगे रहते हैं। अच्छा, अपने घटिया से घटिया आइडिया पैकेजिंग करने में लगे रहते हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ ये भी अच्छा नहीं कर रहा है। धोखा दिया। नहीं शर्मिष्ठा जी नहीं ऑफकोर्स नहीं ऐसे नहीं। जी शर्मिष्ठा जी, सवाल इस बात का है कि मकसद लोग कह रहे हैं अच्छा था, लेकिन कुछ प्रिपेयर्डनेस में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे मालूम था जब मैं बता रहा था कि दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जब जापान में हो सकता है लोग फिर से खड़े हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन इंडिया? मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि वो 6% ब्लैक मनी जो है, जो कि कैश में लोगों के पास है, उसको हासिल करने के लिए इतने ज्यादा परेशानी लोगों के ऊपर ले रहे हैं, लेकिन जो स्विस बैंक में है, ब्लैक मनी जो है, ब्लैक मनी रियल एस्टेट में है, ब्लैक मनी जो है, ब्लैक मनी गोल्ड में है, ब्लैक मनी जो है, ब्लैक मनी बुलियन में है। जो ब्लैक मनी जो लोन डिफॉल्टर्स है, विजय माल्या जी, ललित मोदी जी, ये सब डिफॉल्टर्स है, उनको तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छी तरह से सुषमा स्वराज जी पासपोर्ट बनाने में मदद कर दी, और उसके बाद ये खाली जो आम जनता है उनसे आप सभी दिल्ली में इंडिया में 102 बिलियन पीपल आपके सभी के पास ब्लैक मनी है, और इन बाकी लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी ने तर्कों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ करीब जो है वो उन्होंने एक डेट दी, कट ऑफ दे दी 30 सितंबर, आप अपना बनी के डिक्लेयर करिए, लेकिन लोगों ने नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि हम चकचदम बाकी सब जितने भी जनता है 1.2 बिलियन पीपल सभी को परेशान कर रहे हैं। ये मैं जानता हूँ कि सिस्टम देखिए हरीश जी, वही बात है जो बार निकल के आ रही है। आपने सिस्टम जो है वो कहीं, जैसे आप एक बात कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि दुकानें खाली हैं, बैंक भरे हुए, ये उल्टा हो गया। बैंक भी खाली है, अब बैंक में भी मना कर दिए सब, ये पैसा ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए सारे सवाल, अगर विपक्षी अगर सोमनाथ जी सवाल पूछ रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, शर्मिष्ठा जी कह रही है वो गलत नहीं कह रही है। यही कहना है। हाँ, मैंने तो ओपनिंग रिमार्क में यही बोला कि व्यवस्था बदलने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरा हिंदुस्तान की जनता अगर वो फिल्म की लाइन में खड़ी हो सकती है तो देश की व्यवस्था बदलने के लिए भी खड़ी हो सकती है। मुझे देश की जनता पे गर्व है, मुझे देश की जनता पे गर्व है, और मुझे मालूम है कुछ परसेंट लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये आहुति देने को तैयार है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, प्रतीक मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि 15 दिन 20 दिन के लिए अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो कृपा करके इसका हमारा साथ दीजिए, देखिए आपकी भलाई के लिए है। 20 तो डेली खाता, डेली कमाता मजदूर, वो लाइन में लगा रहेगा क्या पूरे दिन? वो कहाँ से कमाएगा? डेली खाना है, खेलेगा, लाइन में लगा रहेगा। मैं सीधा रुक करूंगा अहमदाबाद की तरफ। अहमदाबाद में हमारे सहयोगी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। जी, ये तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस पूछ रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है यहाँ पे। जी, जनक हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद में। जनक, यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भी सवाल है, लेकिन जो आम आदमी है, जो शहरी है, उसका चेहरा जो यहाँ पे आप लगातार आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो ये बार बार कह रहे हैं कि शायद इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये जो मकसद था वो नेक हो सकता, और ये वन ऑफ द टूल है जो परिवर्तन के लिए है, लेकिन तरीका जो था प्रिपेयर्डनेस थी, उस पर लोग सवाल जरूर पूछ रहे हैं। जी जनक। बिल्कुल प्रतीक, हम लोगों से ही पूछते हैं कि क्या उनकी इस बारे में सोच है कि क्या ये जो फैसला लिया गया था वो सही था, और उस पर क्या सिस्टम को किस तरीके से होना चाहिए। आप बताएं, मोदी जी ने जो फैसला लिया वो किस तरीके का रहा, और क्या उनका फैसला सही था, तो क्या सिस्टम में बदलाव के लिए ज़रूरत थी क्या आपका? नहीं, लेकिन ये सिस्टम सही है इनकी, लेकिन उसमें हम लोग परेशान बहुत हो गए। उस लिमिट भी बहुत कम है, और यहाँ वहाँ भागना है, और धंधा पानी सब मतलब सब वेस्ट हो रहा है। हाँ, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा भी सेम थिंग, मतलब सेम ही थिंग की है उनके पास में खड़े। लिमिट अगर ज़्यादा होती तो अच्छा रहता। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं बॉस, क्या मोदी जी का फैसला सही है क्या? सेम जैसे आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में क्या?
मोदी जी जो कुछ भी फैसला लिए हैं ये बहुत ही अच्छा है और 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका को हमारे इंडिया में आने के लिए वीजा लेना पड़ा। आपको एक तकलीफें नहीं हो रही है? कोई तकलीफ नहीं, एकदम बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छा काम है। प्रतीक, आपको जवाब मिल गया होगा। ये अहमदाबाद के लोगों की सोच है कि जो भी फैसला सही है, सिस्टम का सुधार अगर चाहिए तो वो यहाँ कतार में खड़े रहने के लिए तैयार है। जो वहाँ राजनेता जो बता रहे थे वही भाषा एक आम आदमी यहाँ पर बोल रहा है अहमदाबाद में। जनक 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 यहाँ पर बहस बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहस ज्यादा है। उसके बीच में एक आम आदमी भी है जो खास तौर से ऑटो चलाता है। जी सर, मेरा नाम मुन्ना खान है और मैं विकलांग आदमी हूँ, हैंडीक्राफ्ट आदमी हूँ, मेरा पैर खराब है और फिर भी मैं ऑटो चलाता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 लड़की है और मैं ऑटो चलाता हूँ। सवारी से कहता हूँ कहाँ जाओगे सर? कह 500 1000 का नोट है, ले लोगे? हम कहते नहीं, उसके अलावा कोई भी दो, हम जाएंगे। फिर उसके बाद वो बैठ जाते हैं गाड़ी में, फिर 2000 के नोट रहते हैं, ये सब चलेगा? हम कहते सर 2000 के नोट एक गरीब आदमी कहाँ चलेगा? मेरा ऑटो यहाँ खड़ा है, 350 रुपये दिहाड़ी देता हूँ मैं उस गाड़ी का। अभी तक मैं 200 रुपये भी काम नहीं कर पाया हूँ। जो भी मिलते हैं 500 1000 का नोट दिखाते या तो 2000 नोट दिखाते हैं और मैं बर्बाद हो गया। जी, लेकिन हरीश जी, मैं आपसे सोमनाथ जी, मैं आपसे दोनों से दरखास्त करूंगा कि प्लीज 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 सॉरी ऑन दिस। You should be sorry. इन्होंने ओपनली बदतमीजी की सबके सामने। नहीं बदतमीजी होनी चाहिए। भाषा की टॉपिक मैं ब्रेक ले लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं इस वक्त कैलाश कॉलोनी दिल्ली के मार्केट में मौजूद हूँ, एक एटीएम के बाहर, जहां तमाम लोग इस वक्त भी लाइन में लगे और इंतजार में। लेकिन एक खास बात यह कि ये एटीएम चल रहा है और इसमें पैसे भी मौजूद हैं। लिहाजा तमाम वो लोग जो इंतजार करके पहुंचे हैं या थोड़ा देर से भी आए, उनको उम्मीद है कि मिलेगा। क्या उम्मीद है कि मिल रहा है? उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। और ये तो सही कदम है जो चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया कदम है भाई। आप क्यों चुप रहे हैं? हमसे बोला नहीं चाहिए। काला नहीं है, सब व्हाइट है, सब कपड़े ही सिर्फ काले हैं, लेकिन वो सब कुछ व्हाइट है। जी, आपको उम्मीद है कि पैसे मिलेंगे ना? और पहली बार आप आ रही हैं उसे? हाँ, पहली बार आई हूँ। अच्छा, जी जी, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। क्या बढ़िया? पैसा बढ़िया है कि लाइन बढ़िया है? लाइन तो सब लोग लाइन में है। हाँ। और जो भी सिस्टम हो रहा है, पानी लेने के लिए कुआं तो खोदना पड़ता है ना? बिल्कुल। थोड़ा तो कष्ट सही है। तो प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं ना साहब? हाँ जी, सही कह रहे हैं साहब? हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। तो थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ा सा कष्ट हुआ है सर? कष्ट तो है ही, हाँ, लेकिन इन लॉन्ग रन अच्छा कदम है। अच्छा कदम है। लॉन्ग रन में इसका बेनिफिट होगा, जरूर होगा। लेकिन ये तो बहस है, खास तौर से जो पॉलिटिकल स्फीयर में बहस हो रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लगता है कि निराश करती है। नहीं, बहस की तो कोई नीड ही नहीं है। हाँ, हमारे हिसाब से जो कदम इन्होंने उठाया है वो बहुत अच्छा कदम उठाया है। आगे लॉन्ग रन के लिए बहुत ही अच्छा कदम। फिर तो कोई इधर से कोई आया बोल ले जी, केजरीवाल हो गया। नहीं, और कुछ नहीं बोलना चाहिए। केजरीवाल ने जियो नहीं दिया, हमारे मुकेश अंबानी भाई ने जियो दिया। अच्छा, ठीक है। केजरीवाल ने जियो नहीं दिया, केजरीवाल कहते फर्जीवादे। हाँ, ठीक है। फर्जीवादे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर बाद। जी, आपको लगता है कि ये जो शुरुआती दिक्कतें हैं, मेरे से पूछिए। क्वेश्चन ये है कि जहाँ ऑल ओवर इंडिया लाइनें लगी हुई हैं, उन लाइंस में कोई नेता है, कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई एमएलए है, कोई भी किसी पोस्ट का आदमी कहीं लगा हुआ है क्या? उनके नोट मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, बहुत कम लोग होशियार और समझदार मिलते हैं, कम से कम आप मिले तो मुझे यकीन आने वाले हाथ मिलाइए मुझसे। पार्टी का कार्यकर्ता कहीं नजर आ रहा है? कोई एमएलए, कोई नेता कहीं भी नोट? ये इसका जवाब वो ये कह सकते हैं, इसका जवाब वो ये कह सकते हैं कि हम बात सुन रहे हैं बड़े लोगों की और ये हम मानते हैं कि वो थोड़ा सा वेट किया। ऐसा करें, आप मेरे साथ आइए। नेता तो वहाँ खड़े हैं उस तरफ। आइए, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। आइए जी, आइए, हटिए जी। अमरजीत हमारे साथ मौजूद थे। हरीश जी, अमरजीत का एक सवाल है, वो पूछना चाहते हैं आप तीनों से कि जी, अमरजीत यहीं पे मौजूद है। वो कह रहे हैं कि कोई नेता जो है वो लाइन में क्यों नहीं लगा हुआ है? मैं लाइन में था। राहुल गांधी लाइन में थे। लगे हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं एक आम और महिला हूँ, लेकिन मैं भी लाइन पे लगी थी।
बहुत सारे लोग लाइन पे लगे मैं खुद लाइन में था और अच्छा यकीन मानिए देखिए सोमनाथ जी, लेकिन कारण क्या ना कि ये मजाक की बात नहीं है, हाँ। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मुद्दा ये है कि जिस तरह से पैकेजिंग की इन्होंने, जिस तरह से आम आदमी को धोखा दिया कि ब्लैक मनी से वापस आ जाएगा, ये फ्रॉड है। इट्स अ फ्रॉड परपिचुएटेड ऑन द पीपल। क्वेश्चन इज इससे क्या हो रहा है? इससे इन्होंने अपने घर भर लिए, अपने जो इनके नेता थे उनके ब्लैक मनी वाइट हो गए, आम आदमी पिस रहा है। आज तक कोई बड़ा आदमी लाइन में नहीं खड़ा हो रहा। मुसीबत क्या है? ओनली 6% जो ब्लैक मनी है उसका हिस्सा कैश में आता है, बाकी सारे जो आपने बात कही, बाकी इसका जो प्रॉपर्टी में गोल्ड में जी ये देखिए, इससे जो सारा जो प्रोसेस है फायदा किसको पहुंच रहा है? आज के तारीख में ब्लैक मनी कन्वर्जन के नाम पे जो धंधा चल रहा है, जो एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, हजार रुपए के नोट बिक रहे हैं कम वैल्यूज के अंदर, जिस तरह से इसमें स्कैम हो गया है, आपको लगा? हो गया ना भाई, आम आदमी परेशान है। मैं एक बात बताना चाहूंगी, आप खाली दिल्ली पर फोकस ना करें, आप गांव में जाएं। गांव में जाए। एंड सेकेंडली, वहाँ जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जिनको अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई नहीं आता, जिनको बैंकिंग प्रोसीजर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो लोग एक्सप्लॉइटेड होंगे। बैंक के ऑफिसर्स, पेटी ब्यूरोक्रेट्स, पेटी ऑफिसर्स, गांव के प्रधान उन लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। उनको सेफगार्ड करने के लिए मोदी जी क्या स्टेप उठा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। मुझे बहुत बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर है और बात करते हैं ये लोग। ये तो व्यवस्था बदलने आए थे दिल्ली की। अन्ना को धोखा दे दिया, अन्ना ने शुरुआत की भ्रष्टाचार की, उनको उन पे छुपिया छुड़ा धोपा। आज सवाल ये है कि मोदी जी ने एक व्यवस्था बदलने की शुरुआत करी है। अच्छी है बुरी है, उनको आप समय तो दीजिए, 20 दिन 25 दिन महीना 2 मिनट समय तो दीजिए। आपने एक उनके बारे में एक बना लिया कि ये सब धारणा बना ली, सब फेल हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं स्कैम हो गया, 1000 का नोट है। सबूत लाइए ना। इनका देखो, इनको सीरियसली नहीं लेते, इनको हम इसलिए सीरियसली लेते 12 केस चल रहे हैं इनके ऊपर मानहानि के। आज तक किसी का जवाब दे नहीं पाए। आज तक किसी, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इन्होंने एग्जाम्पल दिया सितंबर महीने के अंदर करोड़ों रुपया जमा हो गया। अरे इनको फैक्ट ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के बैंकों के अंदर 7 पे कमीशन का रिम्बर्स आया, उसके अंदर उसके चक्कर में सितंबर के अंदर पैसा बेहद बैंकों के अंदर आया, रिवर्स हुआ। ये बैंक की रिपोर्ट से वो हो गया। अरे स्कैम हो गया। वास्तविकता से दूर है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के अंदर हाईलाइट होने के लिए एक आरोप लगा दो और भागो। इनकी तो आज पहले पुरानी पॉलिसी है। जी, सोमनाथ को टाइम देंगे। चल रहे मानहानि मैं सोमनाथ जी को टाइम देना चाहूंगा। जी सोमनाथ जी, ऐसा है जो बता रहे थे, कई बैंक्स की रिपोर्ट्स आई है कि जुलाई से सितंबर तक, लेकिन ये भी सच है कि 7 पे कमीशन वाली बात थी। वो देखिए, वो तो माइनस्कुल है, वो माइनस्कुल है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 15 लाख करोड़ का 3% जो डिपॉजिट में गया एसबीआई के अंदर, दैट इज द अमाउंट विच वी टॉकिंग अबाउट। जुलाई से सितंबर तक के अंदर जो डिपॉजिट हुआ है, जो नेगेटिव में डिपॉजिट हुआ करता था, वो 3% प्लस में डिपॉजिट हुआ है। कहाँ से आया पैसा? अरुण जेटली जी ने बकायदा माना, अरुण जेटली जी ने बकायदा माना, कहा कि कुछ लोगों को पता हो सकता है, मालूम हो गया। एक बात कही, देखिए, अगर ये कह रहे हैं फिर आपको मानहानि करना पड़ेगा, हमें फिर मानहानि करना पड़ेगा। ये जिस प्रकार से एमिनेट करते हैं, मेरे पे करिएगा, मेरे पे करिएगा इस पर। करिए। अरुण जेटली जी ने बकायदा माना एक्टिविटी। मैं हाँ, ये बात कर रहे हैं बार बार अन्ना जी की, कि अन्ना जी ने को धोखा दिया है इन्होंने। अन्ना जी ने अभी 2 दिन पहले ये बयान दिया कि कांग्रेस ने ग्रेजुएशन करी है करप्शन में, तो भाजपा पीएचडी करेगी। अब पीएचडी की डिग्री मिलने वाली है इनको। मैं जाना जी, आपका He asked him, I met him in Safdarjung and I told him that you taking the help of foreigners to do your election campaign in India. We all drove away the foreigners and Britishers, not resident Indians over there, not born Indians over there, totally British, born in British. And I asked that question to them. Can you tell me one question? When you have elections over there, do we come there? जी, तो अब आम आदमी पार्टी का आपका सवाल मुझे मालूम है, आप आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा। हरीश जी ने बोला, मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन आज कल आता हूँ आपके पास, कल मैं जरूर मिलूंगा आपसे। तमाम सवालों के बीच में बात आज यहाँ पर सिर्फ एक तोहमा के साथ छोड़ता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए आप हमारे साथ।